जी, ये अच्छा, सवाल हमको था पता हमारा। ही नहीं चल रहा यहाँ पे वो लिख के। हमारा आपने कहा कि एक लक्ष्य निर्धारित करना है हमें अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, लेकिन उस लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद भी उस लक्ष्य को हमें पाना है, वो सेल्फ मोटिवेशन कैसे अपने आप में लेकर आए। बहुत सारी चीजें हम सूची भी बना लेते हैं कि हमें ये चीजें करना है, बट उनको कई बार हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसके लिए सेल्फ मोटिवेशन किस तरीके से बनाएं? देखिए, इंसान को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। आपने, और बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है, आपने एक बात कही ना कि हम गोल को निर्धारित करके भी फिर भी हम गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं। लक्ष्य हम बना लेते हैं फिर भी हम गोल तक नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि आपको कई चीजों से जोड़ना पड़ेगा अपने आप को। कैसे? जिससे आप ना बहुत जल्दी घबराहट में आ जाते हैं, बहुत चीजों से आप घबरा जाते हैं कि होगा नहीं होगा, आत्मविश्वास को खो देते हैं जो नहीं खोना है। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है ना कि एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जब आपके मन ना होने पर भी आप काम करते रहते हैं तो आपको सफलता मिलना निश्चित है। आपका मन करे ना करे कि आप काम करो या नहीं करो, आपका मन तो कभी कभी कहता है कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, लेकिन फिर भी आपको सफलता मिलना निश्चित है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, कुछ उलझनों के हल वक्त पर छोड़ देने चाहिए। बिटिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। कुछ उलझनों के हल वक्त पर छोड़ देना चाहिए। अब जी मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्योंकि आप लोग अध्यापक हैं, अध्यापक में पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा होती है और शिक्षक में भी होती है, लेकिन वो अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं। हनुमान जी में कितनी ताकत थी, लेकिन जब उनकी ताकत को बताया गया तब उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना। कनक भूधरा कार्य शरीरा, किस प्रकार हनुमान जी की ताकत को बताया तब उन्होंने कनक के समान अपने शरीर को इतना बड़ा पहाड़ के समान बना लिया था। अपनी ताकत को पहचान गए थे। मेरे प्रिय अध्यापकों एवं मेरे बच्चों, आपके अंदर बहुत ताकत है, आप बहुत उज्जवल हैं, इस देश का भविष्य हैं। आपको ये जानना है, सबसे पहले ये मन में संकल्प ले लीजिए कि मुझसे अच्छा कोई नहीं, मुझसे बेहतर कोई नहीं। जो काम मैं कर सकता हूँ वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। अपने अंदर पॉजिटिविटी को इस प्रकार लाना है तो आपका गोल ऑटोमेटिक मिल जाएगा, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। जी, दूसरी विल बात, पावर। इस जी समय जी या विल पावर बहुत जरूरी है बिटिया। दूसरी बात ये कि आप लोग ना बहुत चीजों में कभी कभी कहते हैं कि हम जो चीज सोचने लगते हैं लेकिन हमको उसका हल नहीं मिलता। उस संदर्भ में मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़े रहें। समझ में आया आपको? अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़े रहें, प्रोफेशनल लोगों से परामर्श लेते रहें, जी जो प्रोफेशनल लोग हैं। जी और नई उस दिनचर्या पे अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो एक नई दिनचर्या बना लें, उसको छोड़ फिर से नई दिनचर्या। वो दिनचर्या किसके अकॉर्डिंग? अपने अकॉर्डिंग बनाएं, जैसे जी आप हैं। तो आपको, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको वो कामयाबी जरूर मिलेगी। और बिटिया, अभी एक बच्चे ने मेरे पास एक मैसेज भी आया, मैंने देखा इसमें कि हम मेडिटेशन जमीन पे बैठ के करें या बिस्तर पर बैठ के करें या कहाँ करें। देखिए, भगवान के लिए श्रद्धा समर्पण स्थान के मोहताज नहीं होते हैं। आप जहाँ बिस्तर पर बैठे हैं वहां भी मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन करने से पहले एक गिलास पानी जरूर पिए। मेडिटेशन करने से पहले एक गिलास पानी जरूर पिए, फिर उसके बाद मेडिटेशन करने बैठे। अगर आप जमीन पर बैठते हैं तो सोने पे सुहागा, मतलब क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। आप जानते हैं सब लोग, क्षितिजल पावक गगन समीरा, हमारा शरीर पंच तत्वों से मिला है। और धरती माता हमको पॉजिटिविटी की शक्ति देती है, क्योंकि माँ धरती खुद बहुत पॉजिटिविटी है नहीं? आप बताइए, माता धरती में है ना पॉजिटिविटी? जी जी कितना दुख जी झेलती है लेकिन फिर भी हमको हमको देती ही कितनी हैं। खुशहाली देती है, कितना जी उनके अंदर आप देखिए हमेशा देती ही देती हैं। तो इसलिए अगर धरती पे बैठ के अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपका कनेक्शन परमात्मा से बहुत जल्दी हो जाएगा।
आप अपने आप अपनी एक उस नई खोज, उस नई दुनिया में चले जाएंगे जिसके आप हकदार हैं, जिसको आप जानना चाहते हैं। उसके लिए जरूरी है जमीन पे बैठे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज तो आपका अपना अपना भी मन है, लेकिन एज ए स्पिरिचुअल गुरु मैं कहूंगा कि आप जमीन पे बैठ के करें तो ज्यादा अच्छा है। जी पंडित जी, एक और सवाल आ रहा है कि अभी स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ। तो एक स्टूडेंट ने ये पूछा है कि अपने लिए हुए ही डिसीजन पर कभी कभी विश्वास नहीं होता। कई बार जब हम हार जाते हैं, जब हमारा डिसीजन सही नहीं होता है, तब अपने ऊपर से विश्वास उठ जाता है किस तरीके से डिसीजन लें, हो सकता है वो फिर गलत हो। देखिए, सबसे पहले देखिए, हर चीज में एक ही बात आती है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक बार जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल देंगे तो आपको अच्छे नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक बार जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल देंगे तो आपको अच्छे नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा, अभी आपने बड़ा अच्छा ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि आपने ये कहा। देखिए, परिश्रम करने में कोई, मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं है, इंसान को परिश्रम तो करना ही चाहिए। आप लोग पहले से ही हार मान लेते हैं, ये भी एक अच्छी चीज नहीं है। तो थोड़ा सा अपने विचारों को पॉजिटिविटी रखें। दुनिया में एक ही इंसान आपकी तकदीर बदल सकता है, वो कौन है, जरा ये बताओ बिटिया मुझे। दुनिया में एक जी, इंसान आपकी तकदीर बदल सकता है, वो कौन है? खुद सेल्फ सेल्फ। वो हम खुद हैं। सेल्फ। अरे अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। अरे मैं तो मित्तल साहब को बधाई दूंगा कि उनके विद्यालय में अध्यापक भी बहुत अच्छे हैं और शिक्षक और हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। कितना बढ़िया उत्तर दिया है। आपको ताली बजाइए अपने लिए। वाह 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 वाह। बहुत 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 शुभकामनाएं कि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर बड़ा अच्छा दे दिया कि दुनिया में एक ही इंसान आपकी तकदीर बदल सकता है, वो कौन है? हम स्वयं। आप खुद। मैं जी समझे? तो इसलिए जब आप खुद अपनी तकदीर बदल सकते हैं तो क्यों चिंता कर रहे हैं, क्यों विचार कर रहे हैं? जी आप एक मोदी का उदाहरण ले लीजिए। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। बिल्कुल, जी आप भी सब जानते हैं। तो आप तो चाय भी नहीं बेच रहे। एक अखबार अखबार डालने वाला व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन सकता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। और आपने उनके संघर्ष की कहानी पढ़ी है ना, कितना संघर्ष किया है। हमेशा याद बिल्कुल। रखिए, आपको परेशानियां ही, जो आपके सामने जीवन में परेशानियां आती है ना, वो परेशानियां नहीं है, वो आपके लिए उत्तीर्ण करने की सीढ़ियां हैं। आपको पास करने के लिए वो सीढ़ियां, परेशानियां परेशानी नहीं होती हैं। आप परेशानी समझते हैं तब परेशानी है, लेकिन जब आप सोच लेंगे कि इनको पार करके मुझे मंजिल मिलेगी तो आपको वो परेशानियां परेशानियां नजर नहीं आएंगी। नहीं आएंगे। और मैं परमात्मा से बिटिया हमेशा मैंने अपने जीवन में, क्योंकि मैं 9 वर्ष की आयु से बहुत मेहनत की है, मेरा घर बार सब त्याग दिया था। जितना संघर्ष शायद मैंने अपने जीवन में किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई इस कला के क्षेत्र में करेगा। बहुत संघर्ष किया। तो 9 वर्ष की आयु में मेरे सामने भी बड़े उतार चढ़ाव आते थे कि आत्महत्या कर लूं, ये कर लूं, मेरा पढ़ने का मन नहीं है, मेरा ये मन नहीं है, मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, मुझे पिंच हो जाती थी जरा जरा सी बातें। फिर मैंने अपने आप को ही जाना, मैंने वही प्रश्न अपने आप से किया जो मैंने अभी आपसे किया है कि दुनिया में एक ही इंसान आपकी तकदीर बदल सकता है, वो आप स्वयं हैं। तो आपको खुद को मजबूत करना पड़ेगा। जी धन्यवाद पंडित जी। और एक आज और सवाल हमारे फैकल्टी मेंबर अध्यापक से आया है, डॉक्टर आनंद राय सर पूछना चाहते हैं कि सर हमारे लाइफ का जो है एज अ पर्सन पर्पस क्या होना चाहिए? क्या क्या पर्पस हमारे लाइफ, हम इस जिंदगी को जी रहे हैं, उसका क्या पर्पस होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात आपसे, ये डॉक्टर आनंद ने प्रश्न किया है ना, तो जी पहले डॉक्टर आनंद, आपका नाम का अर्थ है आनंद, प्रसन्न। जी ठीक। तो आनंद, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आपका एम सिर्फ आनंद में रहना चाहिए। जैसा आपका नाम है, तथो नाम तथो गुणा। जैसा आपका नाम वैसे ही आप रहें। आनंद नाम है तो आनंद से रहें, ये सबसे पहला लक्ष्य अपना
निर्धारित कर लीजिए। समझ में आया आपको? मेरी बात समझ पा रहे हैं आनंद जी? जी जी आनंद जी सुन रहे हैं मुझे? जी जी सर, जी जी, सर, वो बिल्कुल, सुन रहे आपकी हैं। आवाज सुन पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। आनंदित रहना चाहिए सबको। आनंद जी एक बार, हाँ एक बार आनंद जी आप अपना प्रश्न फिर मुझे पूछिए, आप पूछिए। जी जी, आपकी आवाज आप ये प्रश्न आप आनंद जी ये प्रश्न स्वयं आप पूछे। मुझसे पूछिए। जी जी पंडित जी, ये मैं यही कहना चाह रहा था कि जिंदगी में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इंसान को, जब जब वो अलग अलग फेज में रहता है अपनी लाइफ में। तो बहुत सारे एक एक क्वेश्चन मार्क से होके बहुत सारे प्रश्न उसके दिमाग में रहते हैं कि उसकी वो क्यों इस धरती पे आया, उसका क्या पर्पस है लाइफ का, वो जो भी काम कर रहा है उसके पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए। एक एक क्योंकि कई बार हम लोग शॉर्ट टर्म में अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे एक इस पद तक पहुंचना है, या मुझे इस लाइफ के इस पड़ाव तक पहुंचना है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, चाहे वो भौतिक सुख सुविधाएं हो या कोई भी इस तरह की चीज़ें हों। तो लेकिन जब अंत समय आता है तब शायद इंसान रियलाइज करता है कि हमने क्या किया और क्या खोया, क्या पाया, और इस तरह के क्वेश्चन उसके दिमाग में रहते हैं। तो ये ज़रूर मैं अक्सर सोचता रहता हूँ कि एक आखिरकार इंसान का पूरे लाइफ में देखा जाए तो एक सही उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीने का एक सही पर्पस क्या होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहता है। और इसका जवाब मैं अक्सर खोजने की कोशिश करता हूँ और बनाने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन बना रहता है कि क्या एक सही उद्देश्य होना चाहिए इंसान के ज़िंदगी का। वो इस धरती पे आया है जीने तो का क्या, क्या, किस उद्देश्य से आया है? जी बिल्कुल जी जीने का उद्देश्य, देखिए सबसे बड़ी बात जीने का उद्देश्य, जिस आप इस अगर इस धरती पे आए हैं तो किस लिए आए हैं? कर्म के लिए आए हैं। कर्म प्रधान है और कर्म करते समय परेशानियां आपके पास आएंगी, ये भी निश्चित है। आप इससे हार नहीं मान सकते। इसके लिए आपको संयम बरतना बहुत जरूरी है। सहनशीलता का परिचय देना पड़ेगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिए आप एक बार भगवान महावीर के पास एक व्यक्ति गया कि महाराज जी मैं इतना चिंतित हूँ, मेरे को अपना लक्ष्य नहीं पता चल रहा, मैं परेशान हूँ और मैं कैसे अपनी जिंदगी को जीऊं, कैसे क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, एक वहां पे तालाब है, उस तालाब में से जाके मुझे एक गिलास पानी लेके आओ। तो उन्होंने उसको भेजा, तो जब वो वहां गए तो देखा उसमें मिट्टी बहुत थी। तो उन्होंने कहा महाराज जी बहुत मिट्टी है उसमें, मैं आपको पानी नहीं दे सकता। बोले फिर जाओ। फिर गए, इस प्रकार 5 बार गए। जब 5वीं बार गए तो वो मिट्टी जो थी नीचे बैठ गई और पानी ऊपर ऊपर साफ पानी आ गया और वो उस पानी को लेके आ गए। इससे क्या अर्थ मालूम पड़ता है कि हमें सफलता मिलेगी जरूर, लेकिन थोड़े समय के बाद भी मिल सकती है। थोड़ा हमें संयम रखना पड़ेगा। हम लोग इनिशियल हम चाहते हैं कि जो है वो अभी तुरंत मिल जाए। मान लीजिए कोई भी चीज हमारे हित की बात होती है, हाँ अगर मुझे अभी कोई चीज पानी है तो तुरंत तो हो जाए। तुरंत का सवाल जो होता है तो तुरंत कुछ नहीं मिलता जीवन में। और दूसरी बात, आप धरती पे आए हैं तो सिर्फ कर्म करने के लिए आए हैं, फल की चिंता मत करिए, क्योंकि कर्म करेंगे तो भगवान फल अपने आप ही आपको अच्छा देगा। और आपका सबसे पहला कर्म है खुशी देना और खुशी को लेना। दूसरा कर्म है दुआएं देना और दुआएं लेना। तीसरा कर्म है किसी के व्यक्ति के अंदर की कमियों को नहीं देखना है। हम लोग क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति के अंदर कमियां खोजना शुरू कर देते हैं, इसीलिए हमारे अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं। आप ये सोचिए कि आपके सामने जो व्यक्ति है उसके अंदर अगर 100 में से 99 गलती है, तो आप वो 99 गलती को आनंद जी देखेंगे या उसकी एक अच्छाई को देखेंगे? बताएं आप मुझे। नहीं, बहुत ही सुंदर बात है आपकी कि हम अच्छाइयों पे यदि ध्यान दें तो जो जिंदगी का जो जीने का जो तरीका है वो काफी आसान हो जाएगा। बुराइयों को देखेंगे तो अच्छाइयों पे ध्यान नहीं दें। यस आनंद जी, हमें बुराई को देखना ही नहीं है। जी जी अभी कल की ही बात है, कल मैंने एक पोस्ट डाली थी, माननीय ऋषि कपूर जी को लोगों ने मुझे कहा, मैंने तो एक कला की हैसियत से उनको श्रद्धांजलि दी। तो मेरे को 300 कमेंट आए। 300 कमेंट में 10-15 कमेंट ऐसे थे जिन्होंने कहा आप महाराज जी पोस्ट को हटा दीजिए,
क्यों? क्योंकि ये मांस खाया करते थे। ये कहते थे गाय का मांस खाने में बहुत प्रोटीन होता है। मुझे लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने उनसे यही कहा, देखिए मनुष्य तो हमारा शरीर जो है, शरीर मरता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। वो आत्मा गलत नहीं थी, वो शरीर गलत था। जब शरीर इस दुनिया से चला गया तो उसके साथ सारे उसके गलत किए हुए कर्म भी उसके साथ चले गए। लेकिन हमने उसके अंदर की एक कमी को देखा, लेकिन ऋषि कपूर ने कुछ अच्छा भी किया था, जो कि भारतीय सिनेमा के लिए कड़ी मेहनत करके उसका एक नया स्थापित किया था, अपने अपने मुकाम पे पहुंचा था कि मेहनत करके। तो हमने वो चीज नहीं देखी। उन्होंने गाय के मांस को बोला, हमने उस कमी को पकड़ लिया। ठीक है, वो उनकी कमी थी, मैं बिल्कुल इसका बहिष्कार करता हूँ। गौ माता का मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, हमें दूसरे व्यक्ति की मेहनत को भी देखना चाहिए कि उसने कितनी मेहनत करी है। तो मैं आप सभी शिक्षकों से आज एक वादा चाहता हूँ, और सभी बच्चों से भी वादा चाहता हूँ, आज एक इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। मुझे नहीं पता कल हम लोग फिर से बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ये तो मित्तल साहब ही बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। आज मुझे एक वादा कर दीजिए कि आज से आप हर व्यक्ति के अंदर सिर्फ और सिर्फ खूबियां देखेंगे, कमियां नहीं देखेंगे। अध्यापक शिक्षकों के अंदर उसके गुणों की खोज करेंगे, बुराइयों की खोज नहीं करेंगे। ये मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है। जी बिटिया, कुछ बोल रहे थे आप बीच में। जी, मैं यही कह रही थी पंडित जी, बहुत ही सुंदर विचार आपने हमारे साथ शेयर किया है। और हमने बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें अच्छाइयों को अगर हम देखेंगे तो अच्छाइयों को और बढ़ावा मिलेगा और वो और ज्यादा बढ़ेंगी और बुराइयां कहीं ना कहीं दब जाएंगी, जिस भी इंसान में हमें चीजें देखनी है। तो ये बहुत ही सुंदर बात। आप एक और, मैं आखिरी के 2 सवाल और लेना चाहूंगी। जी जी, सौरभ सर म्यूट शो कर रहा है शायद। हाँ बेटा, जी हेलो बेटा, सुन रहे हो? जी 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 जी, हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, बोलिए। जी जी, मैं यही कह रही थी पंडित जी, आपने बहुत ही सुंदर बात कही कि अच्छाइयों को हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए और बुराइयों पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, तब ताकि हम अच्छाइयों पर ध्यान देके उन्हें और बढ़ावा दे सकें, तो अच्छाइयां और फैलेंगी किसी भी बुराइयों इंसान को की, ध्यान, बुराई दब जाएंगी। बुराइयों को देना ही नहीं है ध्यान, जी बुराइयों को देखना ही नहीं है, आपको अच्छा ही देखना है, सिर्फ अच्छा ही। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बुराइयों को आखिरी बिल्कुल के 2 छोड़िए सवाल, आप। आखिरी, जी आखिरी के 2 सवाल और लेना चाहूंगी। एक और सवाल आ रहा है कि ये जो हमें 40 दिन का समय मिला है लॉकडाउन के थ्रू, तो इसमें हमें बहुत ही अच्छा समय मिला है आत्म मंथन के लिए। मैं अपने आसपास भी जिन लोगों से मेरी बात होती है, मैं यही सुनती हूँ कि सभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने फिजिकल और मेंटल वेलबींग पे काफी काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आगे जिस तरीके से स्थिति दोबारा से नॉर्मल होगी, लोग ऑफिस जाना शुरू करेंगे, तो भौतिकवाद की जगह ये आध्यात्म की ओर जा पाएंगे लोग, या फिर दोबारा उसी दौड़ भाग की जिंदगी शुरू हो जाएगी और जो हमने अभी जितनी मेहनत की है वो फिर कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगी? देखिए, लॉकडाउन ने कई चीजें बहुत अच्छी सिखाई। में कोरोना आया, ये एक महामारी है, लेकिन इस महामारी ने एक अच्छी चीज सिखाई। क्या सिखाया? हमारे बच्चों के अंदर एक संस्कृति थी, हाय बोलने की, हेलो बोलने की, और उसको क्या कहते हैं कि वो मतलब हाथ मिलाने की। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति का बहुत सीधा सा सिद्धांत है प्रणाम करना, नमस्कार करना। ये कोरोना ने हमको सिखाया। रहा आध्यात्म की बात, आध्यात्म भी हमको यही सिखाता है कि अपनी संस्कृति का परिचय कैसे देंगे। भारतीय संस्कृति आपके लिए कितनी, इससे भारतीय संस्कृति के बारे में पता चल गया। रहा आध्यात्मिकता की बात, आध्यात्मिकता जो है कभी खत्म नहीं होती। आध्यात्मिकता को अगर हमने जीवन से निकाल दिया तो समझिए आपका जीवन बिल्कुल बेकार हो गया। लेकिन हम जब भौतिक बात की जिंदगी जीने लगते हैं तब आध्यात्म को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। इस लॉकडाउन ने हमको आध्यात्मिकता की ओर अग्रसित तो कर दिया, लेकिन भौतिक बात जब जिंदगी में आप आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपके अंदर परिवर्तन नजर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप अब उन खुशियों की खोज में लग जाएंगे जो आपको जरूरत तो है, लेकिन जो असली खुशी है, जो सिर्फ आध्यात्म दे सकता है, उसको आप पीछे कर देते हैं, उसको आप देखना बंद कर देते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा
भौतिकवाद जिंदगी के साथ साथ आप आध्यात्मिकता को साथ रखें। कुछ नहीं, अभी तो मैंने सुना है लोग दिन में कभी भी रामायण पढ़ते हैं, कभी भी श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, कभी अच्छी ग्रंथों को पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन खुल जाएगा, भौतिक जिंदगी में चले जाएंगे, फिर लोग अपने व्यवसाय में चले जाएंगे, तो इन पुस्तकों को पढ़ना छोड़ देंगे। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, टाइम टेबल बना लीजिए। पूरे दिन के अंदर कुछ नहीं तो कम से कम 15 मिनट पुस्तकों का सहारा जरूर लें। मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि पुस्तकें जो होती हैं हमें विश्राम देती हैं। कैसे विश्राम देती हैं बिटिया? अगर आपके अंदर एक कोई प्रश्न है, तो आप प्रश्न की खोज कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं आप बिटिया, बताओ। पुस्तक में या कोई फिर आपसे किसी मैंने एक्सपर्ट प्रश्न से किया, हम बात तो करते आप उस हैं। जी, प्रश्न की खोज कहाँ करोगे? पुस्तक में सर वहीं पे पूरा बिल्कुल। भंडार छिपा एक्सपर्ट्स है कौन होंगे? नॉलेज का। आपके गुरु लोग। जी पुस्तक, बिल्कुल बिल्कुल, पुस्तक में है तो पुस्तक में जब आप उसको ढूंढ लेंगे, जब आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, तो बिटिया आपको क्या मिलेगा? आपको विश्राम मिलेगा, जी आपके मन को शांति मिलेगी। होता है ना? अरे अरे जी वाह, जी जी मैंने तो पुस्तक में से इस आंसर को देख लिया। आपका मन तसल्ली में हो जाएगा, आप शांत हो जाएंगे। तो पुस्तकें आपको विश्राम देती हैं। और आपको चाहिए क्या हकीकत में? हकीकत में क्या सर। चाहिए हर व्यक्ति को? सर कहीं ना विश्राम, कहीं विश्राम, संतुष्टि, रिलैक्सेशन, आत्म संतुष्टि। जी आत्मसंतुष्टि, रिलैक्सेशन, यही तो चाहिए। तो जी इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन के बाद भी भौतिकवाद जिंदगी में जाएं, क्योंकि वो जीवन की नीडेड है, वो तो जरूरत है। लेकिन आध्यात्म को ना छोड़ें। आप दिन में कुछ नहीं तो 15 मिनट आध्यात्म से जुड़े रहें, भगवान की साधना करें। मेडिटेशन तो प्रतिदिन करें, क्योंकि मेडिटेशन के लिए जरूरी नहीं कि आपको आधे घंटे बैठना है। मेडिटेशन के लिए आप सिर्फ 5 मिनट बैठ जाएं, आंखें बंद करके आप उसी में ही लग जाएंगे। लोग मुझसे कहते हैं हमारा मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता। ऐसा होता है ना बिटिया? जी जी ऐसा बहुत ध्यान होता इधर है। उधर, काफी ध्यान इधर मेडिटेशन उधर में ध्यान जाता है। इधर इधर क्या उधर हुआ, भटकता है। क्या आप हुआ एक बात, पास्ट में और क्या हो सकता है, हाँ, बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं। यस, आप किसी बिजनेसमैन से कहो कि भैया आप मेडिटेशन करो, और तो वो कहेगा कि मेरा ध्यान नहीं लगता। तो आप बिजनेसमैन से एक प्रश्न करना मेरी तरफ से, अंकल आप नोट गिनते हैं? पूरे ध्यान से गिनते हैं। तो ऐसे ध्यान से गिनेंगे कि एक भी कहीं से निकल ना जाए, एक भी रह ना जाए। तो कितना जबरदस्त मेडिटेशन उस बिजनेसमैन का लगा जी रहता है उसको। बहुत 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 तो अच्छा वही एग्जाम्पल आपने दिया मेडिटेशन है। तो वो एक मेडिटेशन वहां जब इतना काम करता है, तो मेडिटेशन परमात्मा से कनेक्टेड होने में क्यों नहीं लगता? क्यों? क्योंकि हमने क्या समझा उस समय? रुपए को, धन को। हमने परमात्मा को इम्पोर्टेंट नहीं दी, हमने उसको महत्वपूर्ण नहीं समझा। जब उसको महत्वपूर्ण समझने लगेंगे, तो बहुत आसानी से हमारा मेडिटेशन लग जाएगा। जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आज बताई पंडित जी आपने। और समय की बाध्यता की वजह से हम आगे काफी प्रश्न है लेकिन हम शायद ले नहीं पाएंगे। तो अब वैसे मैं ही आपने आता बहुत ही रहूंगा। विस्तार। जी बहुत, हम बिल्कुल स्वागत करेंगे आपका, दोबारा से मौका मिलेगा बिटिया एक हमें। एक बात कहना चाहूंगा मैं। यहाँ पे मैंने अभी कुछ कुछ लोगों के फेस तो देखे ही थे, तो आप तो फिर भी मेरे को देख के मुस्कुराने लगी, क्योंकि मैं खुद मुस्कुराता रहता हूँ। लेकिन जी बाकी के चेहरे मैंने देखे, बहुत कम मुस्कुरा रहे थे। तो मैं उनको एक ही बात अब देखो मित्तल जी भी मुस्कुराने लगे, वाह 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 वाह। अब मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुन। 2 लाइनें हैं बस, फिर आप लोग अपना आराम करें। मैं 2 लाइन बोलता हूँ कि जी जिंदगी में सदा, ये पॉजिटिविटी की कविता है जो मैंने कभी लिखी थी बचपन में, जब मैं 8 वर्ष की मेरी आयु थी। आप उसको ध्यान से सुनना कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। आगे की लाइन, रात काली सही। बच्चे बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। आपने भी मुझे ये बात कही ना कि बच्चे जी निराश बहुत जल्दी होते हैं, हार मान जाते हैं। रात काली सही, कोई गम ना करो, गम को सहते रहो, आंख नम ना करो, अश्क
मोल है खो न देना कहीं, इनकी हर बूंद है मोतियों से हंसी, इनको हर आंख से तुम अरे गाना चुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। तो आपको क्या करना है? मुस्कुराना है। और आपको एक ही चीज बाकी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं सभी अध्यापकों से कहना चाहूंगा, आप लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। एक चीज को अपना लीजिए जो आनंद जी का नाम था, उसी से मैं लेके चलता हूँ। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी। क्या बांटोगे बिटिया? खुशी बांटिए और खुशी लीजिए। खुशी को बांटना है, बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी, दिल की गहराई में गम छुपाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहो, फासले कम करो दिल मिलाते रहो। तो आपको क्या करना है? मुस्कुराना है। और ये जो हम लोगों के अंदर दूरियां आ गई हैं व्हाट्सएप और फेसबुक के चलते, कोशिश करें इसका भी समय निर्धारित करें। आपको तनाव का ये भी एक कारण है बिटिया, नोट जी कर लेना। जी तनाव जी का जी ये भी एक कारण है कि आप व्हाट्सएप और फेसबुक को समय से ज्यादा प्रयोग करते हैं। जी आप पूरे दिन के अंदर एक समय निर्धारित कर लें, कोई भी समय, कि मुझे 12 से 1, दिन में आप अगर 3 बार देखना चाहते हो तो 3 बार एक समय निर्धारित कर लें। जैसे सुबह 9 से 10 देख लिया, फिर आपने 1 से 2 देख लिया, फिर आपने रात को सोते समय 7 से 8 या 8 से 9 देख लिया। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तो 3 जी बार दिन में देख लिया फोन को। अदरवाइज तो मैं कोशिश करो, मैं यही विनम्र प्रार्थना करूंगा कि दिन में 2 बार देखें, एक सुबह और एक रात्रि में जाते समय, जब आप बिस्तर पर जा रहे हैं तब आप देखें। उससे पहले 1 घंटे पहले, मतलब जी। तकरीबन 6 या 7 बजे के बीच में आप देखें। उससे क्या होगा कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, पूरे दिन बहुत की सूचना भी मिल जाएगी और जो आपको देना है वो भी आप सूचना लोगों को दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत तो बहुत सही मोबाइल बात को, आपने कही। हमें अपने समय को बिल्कुल ही निर्धारित करके रखना चाहिए, हर काम के लिए समय को बांट लेना, बिकॉज समय किसी के लिए रुकेगा नहीं और समय उतना ही लिमिटेड सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी महाराज जी आपका यहाँ पर आने के लिए, और इतने शुभ विचार और बहुत ही सकारात्मकता आपने पूरे हम सभी में भर दी है। हम बहुत ही अब ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। डायरेक्टर सर से निवेदन करूंगी, सर आज के सेशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पुलकित महाराज जी को मैं कई वर्षों से जानता हूँ, करीब करीब 8 वर्षों से मेरा उनका संबंध रहा है। उनका कई प्रोग्राम भी मैंने पहले करवाया है, अपने यहाँ आयोजित करवाया था। जीएल बजाज इंस्टीट्यूट में अभी निमंत्रण मैंने उन्हें देना है, इस संस्थान में वो अभी तक नहीं आए हैं। मैं जानता हूँ वो सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व के स्वामी हैं और बिल्कुल निर्वाक बोलते हैं और सही बोलते हैं। आध्यात्मिक रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और समाज के कल्याण में सदा संलग्न रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा अपनी ओर से, और मैं गुरुजी से कहना चाहूंगा कि हमेशा आपने संबंध की बात करी है अभी, तो हमारे संस्थान से भी आप अपना संबंध प्यार का बनाए रखें। और आने वाले समय में मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आपका जो एक विशेष गुण है और एक पहलू है जिसको अभी नहीं हम लोग देख सकते हैं, आपके कथक के प्रोग्राम को मैं अपने संस्थान में करवाना चाहूंगा और मैं उसके लिए आपको निमंत्रण पहले से दे रहा हूँ। एक तिथि निर्धारित होने के बाद मैं आपको पुनः अनुरोध करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपने इतनी बढ़िया बात मुझे कही और मैं आपके इस जीएल बजाज ग्रुप को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान मेरे हनुमान जी इष्ट देव है, उनसे प्रार्थना करता हूं दिनों दिन तरक्की करे, आपका
जेएल बजाज इंस्टीट्यूट भारत का एक सर्वोच्च इंस्टीट्यूट बने, ऐसी हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। और बहुत जल्द आप लोगों के बीच अपनी कला और आध्यात्म को लेके पहुंचूंगा, ये मैं मित्तल जी से वादा करता हूँ। मेरे सभी बच्चे खुश रहें, मेरे अध्यापक सब खुशी रहें, संपन्न रहें, बल बुद्धि भगवान उनको दे, ज्ञान दे, संपूर्णता दे, और जीवन में हमेशा एक ही चीज सिखाए कि आप मुस्कुराते रहें, बस ये मेरी कामना है। क्योंकि मुस्कुराएंगे तो जीवन में कोई बाधा आपके सामने टिक नहीं सकती, मुस्कुराने वाले को कभी कोई हरा नहीं सकता। तो आपकी मुस्कुराहट आपको जिता के रखेगी, ये मेरा वादा है आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। जय जेएल भारत। बजाज को धन्यवाद, बहुत जय बहुत हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद। जय धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ जीएल बजाज की तरफ से, सारे फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से, और डायरेक्टर सर को भी बहुत बड़ा धन्यवाद हम सभी की तरफ से, इतने अच्छे वेबिनार का आयोजन करने के लिए और हमें मौका देने के लिए, इतने अच्छे विचारों को सुनने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।